ये लोग जादूगरनी के महल से एक जादुई पत्थर चुराने के लिए जाते हैं। इस पत्थर से किसी भी मरे हुए शख्स को जिंदा किया जा सकता था। एडगन इससे अपनी वाइफ को जिंदा करना चाहता है, मगर पत्थर को चुराते हुए एडगन और होल्गा दोनों पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने से पहले एडगन जादुई पत्थर को फोर्ज की तरफ फेंक देता है। कुछ अरसे बाद ये दोनों जेल से भागते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जादूगरनी ने फोर्ज को अपने जादू से राजा बना दिया है और वो जल्द वहाँ के लोगों को ज़ोंबी बनाकर अपना गुलाम बनाने वाली है। क्या एडगन उस जादूगरनी से पत्थर लेकर अपनी वाइफ को दोबारा जिंदा कर पाएगा और लोगों को इस जादूगरनी के जादू से बचा पाएगा या नहीं? जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में कुछ सिपाही एक जायंट को सेल में बंद करने के लिए ले जा रहे होते हैं। इस सेल में पहले से ही एडगन और होल्गा नामी दो लोग कैद थे। ये मॉन्स्टर इन दोनों को इसका गुलाम बनने का कहता है, जिस पर होल्गन को गुस्सा आ जाता है और वो इस जायंट को मार देती है। नेक्स्ट डे इन दोनों को एक अदालत में लाया जाता है, जहां पर जज इन्हें चोरी करने पर सजा सुनाने ही वाला था। तभी एडगन कहता है कि उसे सफाई का एक मौका दिया जाए और इस तरह शुरू होती है इन दोनों की कहानी। ये उस वक्त की बात है जब एडगन एक टाउन का पुलिस ऑफिसर होता है। एक दिन इसका एक कैदी कैद से भागकर इसकी बीवी को कत्ल कर देता है, मगर वो मरते मरते अपनी बेटी को छुपा लेती है। बीवी की मौत से एडगन बहुत ज्यादा उदास और परेशान रहने लगता है। तभी एक दिन इसकी मुलाकात होल्गा नामी औरत से होती है। होल्गा को एडगन की बेटी बहुत पसंद आती है और इस तरह ये दोनों बहन भाई बनकर इकट्ठे रहने लगते हैं। कोई काम न होने की वजह से ये दोनों चोरियां करने लगते हैं। जल्द फोर्ज और एक जादूगर लड़का साइमन भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है। एक दिन राजा के घर से चोरी करते हुए इन्हें एक अजीब लॉकेट मिलता है, जिसे पहनने से कोई भी शख्स गायब हो जाता है। होल्गा इसे एडगन की बेटी को पहना देती है। एक दिन इनकी मुलाकात डोट नामी जादूगरनी से होती है, जिसे एक खास किस्म का पत्थर चुराने के लिए इनकी मदद चाहिए थी, जिससे किसी भी मरे हुए शख्स को जिंदा किया जा सकता था। एडगन अपनी बेटी को घर छोड़कर इन तमाम लोगों के साथ वो पत्थर चुराने के लिए चला जाता है। उस जजीरा नुमा जगह पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। ये पत्थर को तो चुरा लेते हैं, मगर इसी दौरान किले के सिपाही आ जाते हैं, जो एडगन और होल्गा को पकड़ लेते हैं। मगर एडगन पकड़े जाने से पहले पत्थर को फोर्ज की तरफ फेंक देता है और इस तरह ये दोनों यहाँ जेल पहुँच जाते हैं। जजेस को इन दोनों की कहानी बहुत पसंद आती है और वो इन दोनों को छोड़ने ही वाला होता है कि इसी दौरान वहाँ पर एक बहुत बड़ी ईगल आती है और इन्हें यहाँ से उठाकर ले जाती है। अब इन्हें वापस अपने गांव पहुंचकर फोर्ज को तलाश करना था, क्योंकि सारा चुराया हुआ सोना इसके पास था। मगर वहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि जादूगरनी ने अपने जादू से फोर्ज को यहाँ का राजा बना दिया है। एडगन इसके किले में जाता है, जहां पर इसकी मुलाकात अपनी बेटी से होती है, जो इन्हें बताती है कि फोर्ज अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। इसके बाद ये दोनों फोर्ज से मिलते हैं, जो इन्हें बताता है कि वो डोट जादूगरनी की मदद से इस जगह का राजा बन गया है, जो इसने ये सब एक रेड सिंह की मदद से किया था। एडगन फोर्ज से वो पत्थर मांगता है जिससे मुर्दों को जिंदा किया जा सकता था, क्योंकि वो इससे अपनी बीवी को जिंदा करना चाहता था। मगर फोर्ज वो पत्थर देने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो दोनों कैद से भाग कर आए हैं, जो वो मुजरम है। हालांकि चोरी इन सब लोगों ने मिलकर की थी। इन दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो फोर्ज पर हमला करने लगते हैं, मगर डोर्क इन्हें अपने जादू से जमीन में जकड़ देती है। फोर्ज अपने सिपाहियों को इन्हें कैद में डालने का कहता है, मगर ये दोनों गार्ड्स को मारकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो साइमन के पास जाते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में लोगों को जादू दिखाकर इनकी चीजें चुरा रहा था। मगर लोगों को इसका पता चल जाता है और वो इसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि इसी दौरान ये दोनों इसे बचाकर वहां से ले जाते हैं। एडगन फोर्ज से अपना चुराया हुआ सोना और पत्थर वापस लेने के लिए इसकी मदद मांगता है। साइमन इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इन्हें एक लड़की के बारे में बताता है, जिसके पास लोगों के दिमाग पढ़ने और कोई भी जीव बनने की पावर्स होती हैं। लोग इस लड़की को एक पेड़ से बांधकर मारने ही वाले होते हैं कि वो अपने घोड़े को एक बर्फानी डिश में बदल देती है, जो लोगों पर हमला करने लगता है और इस तरह वो यहाँ से भाग जाती है। इस लड़की का नाम सफीना होता है। जल्द सफीना की मुलाकात एडगन से होती है और वो इसे अपनी दर्द भरी स्टोरी सुनाता है और इस तरह ये भी इनकी टीम में शामिल हो जाती है। सफीना एक मक्खी बनकर फोर्ज के महल में जाती है और इसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है कि इसने चुराया हुआ खजाना कहाँ छुपाया है। मगर जिस जगह पर फोर्ज ने खजाना छुपाया था वहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी। इसी दौरान डोर्क जादूगरनी को पता चल जाता है कि कोई बादशाह का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो इसे मारने के लिए इस पर हमला करती है, जहां से सफीना बामुश्किल जिंदा बचकर वापस आ पाती है। एडगन साइमन को कहता है कि क्या वो अपने जादू से उस सिक्योरिटी को वहां से हटा नहीं सकता,
वो कहता है कि इसका जादू इतना ज्यादा पावरफुल नहीं, मगर वो एक खास जादुई हेलमेट के जरिए ये सब कुछ कर सकता है। जो जिन लोगों के पास है इनके बारे में सुना है कि वो सब लोग मर गए हैं। इसके बाद ये सब लोग एक कब्रिस्तान जाते हैं जहाँ पर हेलमेट वाले लोग दफन थे। साइमन कब्रिस्तान में कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे तमाम मुर्दे जाग जाते हैं, मगर इनमें से किसी को भी हेलमेट के बारे में नहीं पता था। तभी एक बूढ़ा मुर्दा बताता है कि वो हेलमेट इसके पास था, मगर मरने से पहले इसने एक सिपाही को वो हेलमेट दे दिया था। ये लोग इस बूढ़े मुर्दे से उस सिपाही के मुतालिक पूछकर आखिरकार उस तक पहुंच जाते हैं और इससे हेलमेट के बारे में पूछते हैं। वो सिपाही बताता है कि इसने इसे जादूगरों की अंडरग्राउंड जगह पर छुपाया था। वो इन सब को लेकर वहां पहुंचता है, मगर जैसे ही वो हेलमेट एक हिडन प्लेस से बाहर निकालता है तो इसी दौरान वहां पर बहुत सारे जादूगर आ जाते हैं और इन्हें यहाँ से हेलमेट नहीं ले जाने देते। दोनों पार्टीज आपस में लड़ने लगती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन जाग जाता है और इन तमाम जादूगरों को खा जाता है। जबकि साइमन और बाकी इनके लोग एक रिंग की तरह का रास्ता बनाकर वहां से समुद्र में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग फोर्ज के महल में जाते हैं, जहां पर एडगन सिपाहियों को गाना गाकर अपनी तरफ मुतवज्जो करता है और बाकी सब लोग महल में घुस जाते हैं। साइमन वो हेलमेट पहनकर महल के अंदर तमाम सिपाहियों को मार देता है, जबकि सफीना देखती है कि फोर्स के सिपाही तमाम खजाने को एक कश्ती में लोड कर रहे हैं। इसी दौरान डोर जादूगरनी वहां आकर तमाम लोगों को पकड़ लेती है। वो इन्हें मारने ही वाली होती है कि फोर्ज इन सब के सामने एक पेशकश रखता है कि उसने एक गेम बनाई है, अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो इन्हें ये गेम खेलनी होगी। इसके बाद वो सब गेम में पहुंच जाते हैं और इनके हाथ पर एक बैंड होता है ताकि वो यहाँ पर किसी भी किस्म का जादू ना कर सके। ये गेम एक भूल भुलैया टाइप गेम थी जो कि हर लम्हे के साथ मुश्किल और सरदर्द बनती जा रही थी, जहाँ से भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। यहीं पर जंगली जानवर भी छोड़े गए थे जो इन लोगों पर हमला करने लगते हैं। वहाँ पर हथियार भी रखे हुए थे इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तभी सफीना को वहाँ एक हिडन ट्रैवल पोर्टर दिखाई देता है और वो इन सबको वहाँ से निकालकर फोर्ज के खजाने वाली शिप पर ले आती है। फोर्ज को इनके भागने का पता चल चुका था। वो एडगन की बेटी को मारने के लिए वहाँ पर ले आता है, मगर होल्गा इसके सर पर पत्थर मारकर एडगन की बेटी को बचा लेती है। दूसरी तरफ डोर जादूगरनी हाल में मौजूद तमाम लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए एक हार्न के जरिए रेड पाउडर छिड़कती है। एडगन वगैरह सब साथी लोगों को बचाने के लिए पोर्टल के जरिए शिप लेकर हाल के ऊपर पहुंचते हैं और फोर्ज का खजाना बाहर फेंकने लगते हैं। जो खजाना पकड़ने के लिए तमाम लोग वहां से भागते हैं और इस तरह इस जादूगरनी का मिशन फेल हो जाता है। होल्गा उस लॉकेट को अपनी बेटी को पहना देती है ताकि वो गायब हो जाए और उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। डोर्क जादूगरनी अपना मिशन कामयाब न होने की वजह से बहुत गुस्से में आ जाती है और इन सबको मारने की कोशिश करने लगती है। ये सब अपने अपने जादू से उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि साइमन जो कि हेलमेट पहनकर इसका मुकाबला कर रहा था, जबकि सफीना वो बालू मॉन्स्टर बनकर। मगर ये जादूगरनी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी और तभी जब ये इन सबको मारने ही वाली होती है तो इसी दौरान एडगन की बेटी वहां पर आकर इसके हाथ में जादू रोकने वाला ब्रेसलेट पहना देती है, जिससे ये जादू नहीं कर पाती। सफीना रीछ का रूप लेकर इस जादूगरनी की खूब अच्छे से धुलाई करती है और इसे मार देती है, मगर इस फाइट के दौरान होल्गा के दिल पर तीर लग जाता है जो कि इसका बचना नामुमकिन था और वो मर जाती है। एडगन वो लोहे के पत्थर को जो वो अपनी बीवी पर इस्तेमाल करके जिंदा करने वाला था उससे होल्गा को जिंदा कर देता है। ये सब टीम यहाँ के असर राजा को कैद से बाहर निकालकर फिर से राजा बना देती है और वो इन्हें अपनी फौज के बहादुर सिपाही का अवार्ड देते हैं, जबकि फौज इसी किले की जेल में कैद दिखाया जाता है जो कि बार बार यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। और यहीं पर इस फिल्म का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।